प्यारे तलबा, ये वीडियो क्लास 8 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। सबक नंबर 16 का नाम है हमारी कौमी एक चहेती। हमारी कौमी एक चहेती। आप ये एक हमारे कौम के ऊपर ही लिखा गया है। ये मजमून हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्ण लाल की है। उनकी पैदाइश जो है 1888 और वफ़ात 1975 ईस्वी का हुआ और ये लिखा हुआ भी उसी वक्त का है। उनका शुमार दुनिया के नामवर मुसन्निफ़ों और फ़लसफ़ों में होता है। बुनियादी तौर पर वह मुअल्लिम थे, मुअल्लिम यानी उस्ताद, पढ़ाने वाले। इसलिए उनकी पैदाइश का दिन पूरे मुल्क में यौम-ए-असातिज़ा के नाम से मनाया जाता है। यौम-ए-असातिज़ा यानी टीचर डे जो हम लोग मनाते हैं, उन्हीं के पैदाइश के दिन मनाते हैं। मज़मून हज़ा हमारी कौमी एक चहेती अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, जिसका उर्दू में तर्जमा किया गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने इस मज़मून में कौमी एक चहेती की अहमियत बताते हुए इस बात पर ज़ोर दिया है कि हर हिंदुस्तानी चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, ये फ़र्ज़ है कि मिल जुल कर रहे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएं। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम पूरा नहीं, इसमें जो खास चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है एक तहज़ीब, एक तवील और न टूटने वाली रवायत है। तवील यानी लंबे, है ना, और तहज़ीब अच्छी तहज़ीब वाले, जो बहुत सी दुश्वारियों को झेल कर भी बाकी रही है। हमारा जो मुल्क है बहुत सारी दुश्वारियों को झेला है, सामना किया है, दुश्वारियों को सामना किया है और फिर भी बाकी है अभी। वह कौन सी ताकत है जिसने हमारे मुल्क को कायम और बाकी रखा है। इसमें मैं आप लोगों को खास बातें बता दे रहा हूँ। इस ताकत का एक पहलू जोग्राफिया है, दूसरा तारीख़ी और तीसरा कुछ ख़ास मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के बारे में एक ज़माने से कहा जाता है कि ये शुमाल में कोहिस्तान हिमालय से, है ना, और दक्कन में समुद्रों से घिरा हुआ है। जो लोग उन हदूद के अंदर आबाद हैं, वह अक़ीदे, रंग और मज़हब के बावजूद इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। पुराने ज़माने में भी वहदत के इसी एहसास ने मुल्क को मुत्तहद रखा। अगर तुम महाभारत पर नज़र डालो तो देखोगे कि शुमाल और जुनूब के दूर दराज गोशों के रहने वालों ने कशीरतर की जंग में हिस्सा लिया है। अगर तुम तारीख़ी पहलू पर गौर करोगे तो देखोगे कि हर ज़माने में यहाँ मुख्तलिफ़ नस्लें बसती रहती हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ नस्लें अलग अलग मज़हब को मानने वाले बसते रहते हैं। इनकी ज़बानें जो है अलग होती है, मुख्तलिफ़ मज़हब मुख्तलिफ़ थे। ये सवाल कभी पैदा ही नहीं हुआ कि ये जमात सबसे बड़ी है। मतलब जो भी जमात के मानने वाले इंसान, किसी को ये नहीं कहा गया कि तुम्हारी जमात बड़ी है, तुम्हारी जमात बड़ी है, ऐसा कभी नहीं। और ये जमात सबसे छोटी है, ऐसा भी नहीं कहा गया। कदामत परस्त कानून साज मनो भी कहता है कि हर फ़िरका को अपनी रवायात का, अपनी पर्जा का इल्म हासिल करना चाहिए, है ना। मतलब ये हमारा हिंदुस्तान जो है, इसमें हर मज़हब को अपने अवसर से, अपने तरीके से आज़ादियाँ दिया है और कहा है कि हर फ़िरका जो है अपनी मज़हब के बारे में इल्म, अपने रवायत के बारे में इल्म रखना चाहिए। अभी के दौर ऐसा हो गया कि आज में हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर लड़ना है तो अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। आपस में लड़ कर के ही मरना, ये हम लोगों के लिए सबसे बुरी बात है। तो बच्चों, हमें अगर लड़ना ही है
तो हिंदू मुस्लिम नहीं, देश के लिए लड़ेंगे। और हम किसी के मज़हब को बुरा भला भी नहीं कहें, जो जहाँ है उसका कौन सही और कौन गलत इसका फैसला खुदा करता है। हम लोग बस एक जाने हिंदुस्तानी के तौर पे रहें मिलजुल कर, और अपने देश के लिए लड़ें, ना कि मतलब आपस में ही लड़कर मर जाए और देश किसी और को हो जाए कि फिर से मेरा देश गुलाम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कभी दावा भी नहीं किया कि हम सबसे अच्छे हैं, नस्ल हैं। हमें कभी ये ख्याल भी नहीं हुआ कि हमारा मज़हब और कबीला सबसे बेहतर है। यहाँ हर नस्ल, बिरादरी और कबीले की रवायत की हिफाजत की जाती है। हिंदुस्तान में हर कबीला, हर रिवायत, हर नस्ल, हर बिरादरी की हिफाजत की जाती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। पहले था, लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे नेता लोग हो गए हैं जो आपस में ही लड़ा दे रहे हैं। और इनको उस बात की तालीम भी दी जाती थी, हर रास्ते को अपना, किसी को है ना, किसी को रद्द न करना, और हर बिरादरी और हर कबीले के काबिल कुदरत पहलू की तलाश और जस्तजू करने का अमल हमारे मुल्क की तारीख़ी पर हमेशा छाया रहा है। इस तरह की तालीम तुमको कुरान शरीफ में भी मिलेगी। मिला हज़ा हो, ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको कबीले और जमात बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो और आपस में नफ़रत ना करो। यह हमारा कुरान कहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वह क्या शक्ल थी कि जिसमें तमाम मज़हब और अक़ीदे एक दूसरे में गूंथे हुए यानी बंधे हुए मालूम होते थे। क्या चीज़ थी? अपनी तारीख़ के अज़ीम मुशान दौर में जब हम इस काबिल थे कि दुनिया को कुछ कर दिखाएं, हमने तहमील और खैर सगाली का तरीक़ा इख्तियार किया। शौक़ ने अपने लहजा दुनिया के दूर दराज मुल्कों में भेजे और गौतम बुद्ध के बुलंद उसूलों के चट्टानों पर खड़ा उतरा और हम तमाम खूबियाँ पोशीदा है। प्यारे बच्चों, इसमें इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारे मुल्क में मिलजुल कर रहने की नसीहत देती है। कोई भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब को, किसी भी मज़ाहिब को मानने वाले हो, जो भी है, उसे हमको अपने देश में खुशहाली लाने के लिए मिलजुल कर रहना होगा। आप अभी देख रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत ही पीछे हो चुका है। ये वजह क्या है? हमारे मुल्क में नफ़रत फैल चुकी है। नफ़रत की आगोश भर चुका है हर इंसान के दिल में। एक दूसरे के लिए मार पीट, खून खराबा, एक दूसरे को जान से मार देना, इस तरह हमारे मुल्क नहीं चलता है। मुल्क में सभी को मिलजुल कर रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का ही नहीं है और सिर्फ मुसलमान का ही नहीं है। हिंदुस्तान का माना है सभी मुल्क, सभी जो भी मज़ाहिब के हैं मानने वाले उनका है, जो पहले से हिंदुस्तान में रह गए हैं, जो बस चुके हैं। अगर हमें अपनी मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। प्यारे बच्चों, हमें भी अपने मुल्क में मिलजुल कर रहना चाहिए, ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए। सबका मज़हब अपनी अपनी जगह है, जो जैसा है अपनी जगह है। किसी को ना हम बुरा कहेंगे और अच्छा भी नहीं, और अपने आप को अच्छा भी नहीं कहेंगे। प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 16 आपका मुकम्मल हुआ। आप इसे पूरा पढ़ेंगे। हम इसमें जो खासियत थी, इससे जो समझ आती है, वो चीज़ हमने आपको बयान किया है। ये आपका 16 पूरा हुआ। शुक्रिया।